अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज भी तीन के तीर में तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जनाब, सबसे पहली खबर तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि क्या वाकई क़यामत आने वाली है, क्योंकि आसमान से मछलियों की बारिश हुई है और इन मछलियों की बारिश की क्या हकीकत है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी जनाब आली मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है सोनू निगम के हवाले से, जिनका पूरा ख़ानदान इस वक्त दुबई में फंस गया है और पूरा ख़ानदान उनका जो है वो पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गया है। ना अब वो अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना कोई उनकी मदद के लिए अंदर जा पा रहा है। क्या है सारा मामला और सोनू निगम आजकल दुबई में कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में होगा। तीसरे नंबर पर आपके साथ जो मैंने खबर शेयर करनी है वो अदाकार अदनान सिद्दीकी के हवाले से है कि जनाब शराब की बोतलें तोड़ते हुए उनका एक वीडियो और उनकी एक तस्वीर इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि अब सन 2022 में उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं, अदाकार अदनान सिद्दीकी से शुरू करते हैं। अदाकार अदनान सिद्दीकी की एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो क्या है कि जिसके पीछे यानी बैकग्राउंड में वो फ्रंट पे खड़े हैं और उनके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा धुआं उठ रहा है, आग उठ रही है और कुछ चीज़ें जलाई जा रही हैं। अब वो उसकी सदाकत क्या है? सदाकत ये है कि वैसे तो आमतौर पे हमारे पाकिस्तानी ये जानते ही नहीं है कि पीछे हो क्या रहा है। वो बस अपने मीम्स पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि एंटी नार्कोटिक्स वालों ने साल के एंड पर जितनी भी शराब की बोतलें, जितनी भी मंशियात जो हैं वो लोगों से बरामद की हुई थी, वो सारी की सारी पकड़कर एक खुले मैदान में उन्होंने जाकर जला दी, उनको तलफ कर दिया, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया। और उसके लिए उन्होंने हमारे स्टार्स को भी इनवाइट किया और इनवाइट करने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में मंशियात का ख़ात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने क्या किया कि उस जलते हुए शोलों के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर खींची और लोगों ने उसके ऊपर मज़ेदार किस्म की मीम्स बनाना शुरू कर। चलिए कुछ मीम्स मैं आपके लिए जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे कि अदाकार अदनान सिद्दीकी जो है वो फ्रंट पे खड़े हैं और उनके पीछे जैसे कि आग जल रही है, तो एक शख्स ने इस मीम को लिखते हुए ट्विटर पे सामने लिखा कि अम्मी पेपर बहुत अच्छा हुआ था, यानी अदनान सिद्दीकी कह रहे हैं, और पीछे जो है वो लिखा हुआ है जी ले रिज़ल्ट, यानी कि ये आया है रिज़ल्ट। तो इस तरह के और बड़े मज़े मज़े के एक और आईडी ने जनाब इनके ऊपर लिखा कि आई एम गिविंग रिलेशनशिप एडवाइस टू एवरीवन, और पीछे लिखा हुआ है जी मीन वाइल माई लव लाइफ, यानी कि अपनी लव लाइफ जो है वो उस पर आग लगी हुई है और ख़ुद मैं लोगों को रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह से एक और है कि सामने उनकी अपनी तस्वीर पे लिखा हुआ है ये मैं हूँ और पीछे है और ये मेरा फ्यूचर है। फिर एक और ने लिखा है सामने उनकी तस्वीर पे बाबर आजम और पीछे लिखा है कि ये जनाब जी हाशिम आमला एंड विराट कोहली रिकॉर्ड्स। तो जनाब इस तरह की बड़ी मज़े मज़े की मीम्स जो हैं वो इनके ऊपर बनी हैं। 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में ही वो खुद एक मीम बन चुके हैं। अब चलते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ, जो कि सोनू निगम के हवाले से है कि उनकी पूरी फैमिली एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गई है। इस वक्त वो दुबई में है और दुबई में वो क्या कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में जो बॉलीवुड स्टार्स अपनी कॉन्सर्ट्स किया करते थे जाकर, वो नहीं हो रहे। और अब जैसे ही कोरोना का ये डर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद कॉन्सर्ट्स पूरी दुनिया में एक के बाद एक या के बाद दीगरे आते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जितने भी भारत के सिंगर्स हैं उनकी तो चांदी हो गई है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जाकर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन सोनू निगम को जब वहाँ पर बुलाया गया दुबई में, वहाँ उनकी एक भाभी भी रहती हैं, उनके भाई रहते हैं, उनका पूरा ख़ानदान वहाँ रहता है। और यहाँ से सोनू निगम अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वो दुबई चले गए। क्यों गए जनाब? वो गए तो कॉन्सर्ट करने थे, लेकिन साथ अपनी फैमिली को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि पिछले 2 साल से वो लोग सैर नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो मेरी फैमिली का गेट टुगेदर भी हो जाएगा, भाई से मुलाकात भी हो जाएगी, कॉन्सर्ट भी हो जाएगा और दुबई की सैर भी हो जाएगी। लेकिन उनके रंग में भंग उस वक्त पड़ा जब ऐन मौके पे सुबह उनका कॉन्सर्ट था और आज उनको फीवर हो गया। और जब उनका टेस्ट किया गया तो पता ये चला कि उनको कोरोना हो चुका है। नई वेरिएंट जो आई है ओमिक्रॉन, वो हो चुका है। जब पता ये चला कि सोनू निगम को ओमिक्रॉन हुआ है तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रेस्क्राइब किया कि पूरी फैमिली के टेस्ट किए जाएँ। और जब पूरी फैमिली के टेस्ट किए गए तो पता ये चला कि उनके पूरे के पूरे ख़ानदान को कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो हो चुका है। जो अदाकार सोनू निगम है वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने लिखा
کہ پچھلے 2 سال سے ہم لوگ اتنی احتیاط کر رہے تھے، لیکن گھر پہ رہنے کے باوجود اب آ کر 2 سال کے بعد جب دنیا کھل رہی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ بیماری ہو چکی ہے۔ لوگوں کو انہوں نے اس چیز کی بھی تلقین کی کہ برائے مہربانی وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگوائی ہوئی وہ لگوا لیں، کیونکہ اگر ویکسین لگی ہوگی تو ان کے اندر بیماری سے لڑنے کی جو قوت مدافعت ہے وہ اچھی ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ چلیے اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے جی آسمان سے مچھلیوں کی بارش۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، حالانکہ اس خبر کو سن کر لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر میں بنا چکی ہوں پچھلے سال۔ دراصل امریکہ کے اندر ایک ریاست ہے ٹیکسس، وہاں پر مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے آسمان سے، لوگ بڑے حیران ہو گئے جب سڑکیں پوری کی پوری مچھلیوں سے بھر گئیں۔ مچھلیوں کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹی مچھلیوں سے لے کر 1 فٹ تک کی جو مچھلیاں ہیں وہ وہاں پر گری ہوئی تھیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اور جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے اور اب ہم شاید مرنے والے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قدرت نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، وہ ایک علاقے سے دوسری علاقے تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے بہت سی چیزوں کو قدرتی طریقے سے مددگار بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جو کانٹے اگے ہوتے ہیں، جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں، پھول اگے ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگی ہوتی ہیں، اور یہ پہاڑوں کے اوپر دور دراز علاقے میں جو نباتات یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہاں پر پرندے جا کر کچھ چگنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو جھاڑیوں کے اوپر لگے ہوئے پھول، بیج اور کانٹے ہوتے ہیں یہ ان پرندوں کے پروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور یہی پرندے جب اڑ کر دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پودے جو ہیں اپنی جو افزائش نسل ہے وہ کر سکتے ہیں، کہ وہاں پر یہ نئی جو نو ہوتی ہے یہ اگ سکتی ہے۔ مطلب کیونکہ وہ پرندے جن کے پروں کے ساتھ یہ بیج، یہ کانٹے لگے ہوئے رہ جاتے ہیں، جب یہ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر جب یہ گر جاتے ہیں تو وہاں کی زمین میں، وہاں کے سوئل میں یہ سب کچھ اگ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہے کہ وہ علاقے جہاں پر قدرتی جھیلیں، جہاں پر دریا سمندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہیولے سے اٹھتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھنڈر سٹارم آتا ہے۔ تھنڈر سٹارم کو اگر میں اردو میں آپ کو بتاؤں تو جیسے ایک طوفان آتا ہے، یا آپ اسے سمجھ لیں ایک ٹورنیڈو آتا ہے، گول گول وہ گھومتا ہے، اور جب وہ گول گول گھومتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس پانی کے اندر موجود مچھلیوں کا پورا ایک، سمجھ لیں کہ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے آپ کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پورے کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں جا کر پھینکتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ بنجر علاقے یا وہ دوسرے علاقے جہاں پر مچھلیوں کی کمی ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے آج کل تمام جھیلیں جو جم چکی ہوئی ہیں برف کی تہوں سے، لیکن نیچے جو ہے مچھلیاں موجود ہیں۔ اسی طرح جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو اکثر کبھی زمین کہیں سے کھودیں تو وہاں پہ نیچے جو پانی ہوتا ہے اس میں سے مچھلیاں نکل آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس طرح کے ٹورنیڈوز جو ہیں وہ قدرتی طور پہ جب آتے ہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن اسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کی نشانی بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک ماحولیاتی مظہر تھا، اور اس کے بارے میں لوگوں نے ویڈیوز بنا بنا کے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرنا شروع کر دی، اور لوگ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے رہے۔ آپ لوگ بھی دیکھیے، اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔